आज हम बात करने वाले हैं अपने पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। ये कहा जाता है कि उनकी जो बचपन की स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी। वो चाय बेचते थे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनके बारे में बताई जाती हैं। तो सीधी सी बात है कि कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति जब नीचे से धीरे धीरे उठकर ऊपर जाता है या धीरे धीरे वो ऊंचाई पर चढ़ता है, तो वो जो स्ट्रगल करता है वो चीज़ें वो लोगों को बताना चाहता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तो उसमें हमारा वक्त लगता है, हमारा समय लगता है। एक एक्सपीरियंस करने में हमें 2 साल 3 साल 4 साल ज़्यादा भी समय लग सकता है, कम भी लग सकता है। तो आदमी ये चीज़ चाहता है कि जो जितना समय हमारा बर्बाद हुआ है वो कोई और एक्सपीरियंस करने में उतना अपना समय बर्बाद ना करे। क्योंकि जो चीज़ें हमने सीखी है अगर हम किसी को बताते हैं अगर वो व्यक्ति मान जाता है तो उसका उतना समय बच जाएगा और उसमें वो दूसरी चीज़ों को कर सकता है और बेहतर चीज़ों को कर सकता है। तो आज हम अपने पीएम श्री नरेंद्र मोदी के जीवन से कुछ लाइफ लेसन सीखने वाले हैं कि वो जीवन के बारे में क्या बताते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि वो बताते हैं कि हमारे लाइफ में एक एम होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, जिससे कि हमें पता चले कि हाँ हमें जाना कहाँ है। अब आप सोचिए कि एक नाव है जो कि समुद्र में चल रही है और बस चलते जा रही है। तो जब उस नाव के ड्राइवर को या उस नाव के चालक को जब पता रहेगा कि हमें इस जगह जाना है, तब तो वो उस दिशा में नाव को मोड़ेगा। जब उससे पता ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है तो वो नाव मोड़ेगा कहाँ? क्योंकि जब पता रहेगा तभी तो नाव को मोड़ेगा। अब आप सोचिए कि अगर आपको कहीं घूमने जाना होता है तो आप उस जगह का टिकट कटाते हैं, या तो बस का हो या तो ट्रेन का हो, किसी भी चीज़ का टिकट हो, आप वहाँ का टिकट कटाते हैं। तो सोचिए कि 1-2 दिन की बात है, जब हमें कहीं जाना होता है तो हम वहाँ का टिकट लेते हैं। तो जब बात पूरे लाइफ की होती है तब हम इतने लापरवाह क्यों होते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमारी लाइफ का एक पर्पज़ होना चाहिए कि हमें लाइफ में करना क्या है। और दूसरी चीज़ हमारे प्रधानमंत्री बताते हैं, हमारे पीएम बताते हैं कि रीड ऑल लॉट, मतलब हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि जब हम किताबों को पढ़ते हैं तो पता है किताब एक ऐसी चीज़ है ना कि जो कि किसी के सालों के एक्सपीरियंस को वो व्यक्ति अपने बुक में लिखता है कि इंसान कोई भी व्यक्ति पढ़े और उस चीज़ को समझ पाए। हाँ, वो कहानी के माध्यम से देते हैं या किसी और तरीके के माध्यम से देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो अपने अनुभव को शेयर करते हैं लोगों से। तो जब हम एक किताब पढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि हमने किसी का 10 से 15 साल की ज़िंदगी पढ़ ली, उनका अनुभव पढ़ लिया। तो इसीलिए मोदी जी रिकमेंड करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो बताता है कि पेशेंस इज़ की। मतलब कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो ये स्ट्रगल है ना, ये हमें बार बार गिराती है। ये जो सक्सेस है पहले हमें फेलियर दिखाती है कि देखिए अगर ये आप ऊपर पहुँचेंगे तो अगर आपको कोई नीचे ढकेलेगा तो आप लड़खड़ाएंगे तो नहीं, आप वहाँ पर टिक सकते हैं या नहीं। तो वो आपका टेस्ट करती है, आपका परीक्षा लेती है कि इसीलिए कि आप जब ऊपर जाएंगे तो आप वहाँ पर टिक पाएंगे या नहीं। अगर कोई भी कमज़ोर व्यक्ति को बहुत ऊंचा पद मिल जाए तो वो उसे संभाल नहीं पाएगा। इसीलिए ये लाइफ भी मतलब हमें देखना चाहती है, हमें परखती है कि नहीं अगर ये इस लायक है या नहीं। अगर हम उस लायक होते हैं, जब जो चीज़ हम डिज़र्व करते हैं वो चीज़ हमें लाइफ देती है, लेकिन जो चीज़ हम डिज़र्व नहीं करते वो चीज़ हमें लाइफ नहीं देती है, हम कितनी भी कोशिश कर लें। हाँ, जब हम धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे अपने लाइफ में, खुद को सुधारेंगे तो वो चीज़ हमें मिल जाती है। क्योंकि जब हमें कोई भी चीज़ मिलती है तो हम उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान दें और कोई भी चीज़ करें तो पेशेंस रखें। क्योंकि पेशेंस अगर आपके अंदर है तो आप सफल हो सकते हैं।
क्योंकि जिसके अंदर पेशेंस नहीं होता है वो बीच में क्विट कर देता है, छोड़ देता है किसी भी चीज़ को। तो जब आप किसी भी चीज़ को छोड़ देते हैं तब आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो इन तीनों चीज़ पर ध्यान दें और कोशिश करें कि इसे अपने जीवन में उतारें। थैंक यू सो मच। बी हेल्दी, बी हैप्पी।